शब्द से गुरु महाराज ने यथावस्थित पदार्थो उपलम्भ आत्मा का न प्रकारेणम, बढ़िया बात है। यथा तथा गत, तहा तथा मत, तहा गय यानी तथा मत, तथा मत यानी आपकी सोच। आपने जो काल्पनिक कल रात को व्याख्यान में बताया ना, वो कल्पनाओं के पूरे घोड़े अश्व लेके हम चल रहे हैं। हमारी जो धारणा है उसको हमने पकड़ के रखी, इसके लिए हमने सोच लिया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। छोटी सी बात, हर व्यक्ति यहाँ पर ये यदि रजोगुण का डेकोरेट हो गया है, इतने सारे इतने बढ़िया इतने अच्छे रजोगुण बने हैं, अब इतने सारे अच्छे बनने के बावजूद भी व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, जिसने भी रजोगुण बनाए वो अपने रजोगुण को बार बार देखेगा, अपनी कौशल्यता को बार बार मन में लगाएगा। एक छोटा सा बच्चा या कोई फैमिली में एक छोटा सा उदाहरण देखो मानसिकता के स्तर पर, कि आपकी चीज आपको ज्यादा पसंद है। अब इसका दूसरा स्टेप हम देखते हैं। चीज आपको पसंद है ऐसा नहीं, आपकी जो रुचि है वही आप कर रहे हो, आपको जो पसंद है वही आप करोगे। यानी कि तथा गत, तथा मत, मत मत यानी आपने जो प्रेजेंटेशन किया है, आप जो प्रेजेंटेशन करना चाहते हो वही चीज को आप फॉर्मूला बना दोगे। आपने एक फॉर्मूला बना दी कंपनी की, मेरी कंपनी ऐसी होनी चाहिए, आपने तय कर दिया कि फैमिली में ऐसे रहना चाहिए, तो ऐसा एक तथा मत, एक आप फाइनलेशन पर आओ कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन पद्धति, उसमें आपका मत क्या है, आपकी धारणा क्या है। यथावस्थित पदार्थो उपलब्ध आत्मा के न प्रकार है ना, कि आत्मा के प्रकार से आप क्या सोच रहे हो, क्या मन बना रहे हो, आपका विचार क्या है, आपके पास क्या प्लानिंग है। तो जो व्यक्ति यदि संसार के हर विषयों के अंतर्गत यदि कोई धारणा बना के चलता है, और वो धारणा हर पल हर जगह पर है, छोटी सी एक धारणा समझ लो कि आपको पता है कि यहाँ से मेरे को उठ के बाद क्या करना है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आपको पता है कि 9 बजे रात को क्या करना है, दुकान में जाके क्या करना है, स्कूल ऑफिस जो भी लड़के बच्चे जा रहे हैं, ये सब एक धारणा बनी हुई है। ये धारणा यानी तथा मत, एक मत बना हुआ है, उसमें उसका यदि टारगेट, उसका केंद्र बिंदु उसने यदि उनके लिए ही अपनी सफलता के लिए बनाया है या कि अपने कार्य के लिए ही बनाया है, तो क्या वो उसे खुशी दे रहा है? क्या आपके भी अलावा कोई अच्छा सही नहीं है? आपके मत से भी दूसरे के मत अच्छे नहीं है, आपके जो भी विचार उससे दूसरे के विचार अच्छे नहीं है, आपने जो भी अच्छा निर्माण किया उससे दूसरे का निर्माण अच्छा नहीं है। सुकृत अनुमोदना तथा मत, आपका मत यदि दूसरे की यदि सही बात नहीं कर रहा है, वो सुकृत अनुमोदना नहीं है। आप सिर्फ आपकी बातों को लेकर चल रहे हो, तो वो भी आपकी स्व प्रशंसा, वो अहंकार का कारण बनेगा। तो तथा मत आत्मा प्रकारेण, आत्मा के लिए जो उपकारी है उसे स्वीकारना चाहिए। यानी कि आत्मा के लिए उपकारी दोष दृष्टि का नाश, हमारे जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, हमारी जो भी गलत धारणाएं है, हम बार बार इतने परेशान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो सब निकाल दो। आदमी प्रसन्न रहता ना चित्त से, विचारों से, लोगों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छी तरह से वो ढंग से जीने का पसंद करता ना, तो वो व्यक्ति शायद शरीर से बीमार कम रहता, क्योंकि विचारों के प्रभाव से ही शरीर के प्रभाव हो जाता है। विचार से प्रभाव से, विचार के प्रभाव के हिसाब से वो और परेशान होता रहता है, क्योंकि सकारात्मक सोच नहीं है तो फिर दर्द तो आने वाला है ना, क्यों दूसरे के लिए, क्योंकि मानसिक परेशानी वो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, और मानसिक परेशानी के नाते लड़ता झगड़ता रहता व्यक्ति, ठीक है पुण्य है, थोड़े टाइम चलेगा। आप देखना ज्यादातर लोगों के फेस फिगर पर प्रसन्नता कम मिलेगी, ज्यादातर लोगों के लिए। क्यों? तनाव, दुनिया भर के लोगों के लिए दुख सोचना और दुखी कैसे करना वही सोच, और हमारे सुख के लिए उसको दुख देना है तो हम तैयार हैं। आपको स्माइली फेस कब मिलेगा? हाँ, फाइनल कब मिलेगा? एक आंतरिक प्रसन्नता है कि मुझे किसी के प्रति दोष नहीं है। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषा प्रयांतु नासम सर्वत्र सुखिनः भवन्तु लोका। सर्व जीवों के प्रति मेरे सुकृत की अनुमोदना है। दोषा प्रयांतु नासम, मेरे जीवन में नेगेटिव परमात्मा, वो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे जीवन को और भी सुनहरा, और भी गुणवान, और भी जीवन को सकारात्मक बनाएं। परमात्मा से प्रार्थना कब निकलती है? जब हम हमारे दोस्त देखते हैं तब। परमात्मा ने पूरे जगत को यदि करुणा से देखने के बाद पूरे जगत की उपकार की ही दृष्टि रखी, अरे वो जीव दुखी न हो, वो जीव दुखी न हो, इस परमात्मा के अनुयायी वो दूसरे के दुख की चिंता कर रहा है, ये सब कुछ ड्रामा है धर्म के नाम का। दूसरे को दुख देने की सोच, दूसरा दुखी हो उसमें मजा, कोई गिरे उसमें ही आपका प्लानिंग, तो जीवन क्या है? ये सिर्फ जड़ है, बॉडी से जुड़ा हुआ है, देह से जुड़ा हुआ है, कोई आगे कुछ नहीं है। तथागत, तथा मत यानी कि आपकी
पूरी थिंकिंग पावर, सोच। आगे जाके 2313 11 नंबर का शब्द तीर्थयर दान, यानी कि तीर्थंकर दीयमान है, तीर्थंकर दान। तीर्थंकर दान क्या दे सकते हैं? तो क्या हमें पता है कि वर्षीदान दिया परमात्मा महावीर स्वामी ने, सुवर्ण का वर्षीदान। तो वर्ष तक, 1 साल तक उनने दान दिया, उसका नाम वर्षीदान बना। वर्ष तक दान दिया, 1 साल तक, पूरे साल भर उन्हें दान दिया, उसका नाम वर्षी दान बना। हाँ, तो तीर्थंकर ने द्रव्य दान दिया, द्रव्य दान में उन्हें पैसा दिया। भाव दान में क्या दिया परमात्मा ने? परमात्मा ने भाव दान में सर्व जीवों के प्रति करुणा तो रखी, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, कोई दूसरा जीव, कोई दूसरे जीव को, एक या दूसरा जो भी जीव साथ में मिले हैं, कोई भी किसी को अपराध भाव से ना देखे, अपराध न करे। धम्म तीर्थ यरे जिने, कौन सा वर्ड से? लोक को उद्योग करने वाले, लोगस्य उद्योग अगर, धम्म तीर्थ यरे जिने, लोक में प्रकाश देने वाले। पूरे संपूर्ण लोक में जहाँ अंधकार है, वहां पर प्रभु अपनी प्रभुता से, अपने केवल ज्ञान से संपूर्ण जगत को प्रकाश का ही योगदान दे रहे। प्रकाश यानी सूर्य नहीं, प्रकाश यानी अपने जीवन में जो मिथ्यात्व का अंधकार है, उसको कैसे हटाया जाता है, वो देशना दान, वो ज्ञान दान, वो प्रवचन दान। यानी कि प्रवचन की पूरी फॉर्मूला समस्वरण यानी कि तीर्थ है। तो तीर्थ के लिए समस्वरण की रचना किसने की? देवों ने तो की। तो देव तीर्थ की रचना कर सकते, तो देव देशना नहीं दे सकते। सोने के पूरे घड़ बनाए देव ने, देवों ने पूरी रचना की, परमात्मा के पीछे पागल हो गए। तो इतने सोने के घड़, समस्वरण की रचना, और वो समस्वरण की रचना में यदि इनका इतना बल है निर्मित करने का, तो कह क्यों नहीं सकते? वो कर्म नहीं है उनके पास, वो केवल ज्ञान नहीं है उनके पास, उसके पास अंतराय है। ऐसा अंतराय है, वो एक सामयिक भी नहीं कर सकता, एक छोटा सा नौकासी का बचका नहीं ले सकता। इसके लिए तो व्यक्ति जीवन को धन्य माना है। इसके लिए परमात्मा ने सोच लिया कि सर्व जीवों के सुख के लिए मुझे मेरे आत्मा को पहले ही प्राथमिक सुख देना पड़ेगा। तो मेरा आत्मा जब तक सुखी नहीं है, तब तक दूसरे सुखी कहाँ से होंगे? मेरी ही आत्मा को सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, मैं दूसरों को सुख कैसे बांट पाऊंगा? सुख बांटना नहीं है, सुख है वो देना भी नहीं है। उनको सिर्फ उसकी सोच को सिर्फ एक सकारात्मक नया मोड़ देना है, नया संदेश देना है। उसकी सोच को बदलना है कि भाई सुख यहाँ है, जीव दया के पालन में, अहिंसा के कारण में। तो वो सोच के नाते तो आगे बढ़। तो यहाँ पर तीर्थय दान, तीर्थय अरे जिने अरिहंते कित्ते सब। हम तीर्थंकर की भक्ति करते हैं, किसके प्रभाव से? क्यों करते हैं? क्यों उनके प्रति इतना योगदान, क्यों इतना उनके लिए मन खुश रहता है? क्यों परमात्मा को देख के हमारे स्तवन सजाए, हमारे शब्द वो नृत्य करने लगते हैं? किस वजह से इतना भाव आता है? एक ही कारण है, आपने उपकार किया है, मेरे जीवन में अंधकार को चीर दिया है, अंधकार को खत्म कर दिया है। कौन सा अंधकार? ये संसार मेरे लिए योग्य नहीं है। ये भावना से मैं संसार में कहीं पर ऐसे राग द्वेष नहीं कर रहा हूँ। बोलो, ये परमात्मा का उपकार हम कितने भी रुपये दे, कितने भी तप त्याग करें, कभी भी चुका नहीं सकते। पूरा जीवन देने के बाद भी उसका उपकार खड़ा है। साधु बन गए, अंतिम पल तक 50, 60, 70, 80 साल तक संयम जीवन ग्रहण किया, फिर भी उसका उपकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस जीवन के बाद ही नए जीवन की सोच है। ये जीवन उन्हें बताया ही नहीं होता तो कहाँ रखड़ते हो गए, कहाँ भटकते होते, कितने परेशान होते? क्योंकि उनने वो प्रकाश दिया कि ये जीवन साधना के लिए, ये जीवन कहीं पर भी पाप कर्म और दुख किसी को देने के लिए नहीं है। किसी को दुख देना वही हमें हमारे लिए 1000 गुना दुख वापस आएगा। किसी को सुख देना, भाव का, विचारों का, धर्म का, आत्मा का, वो 1000 गुना सुख सामने आएगा। आपने जो दिया वो आएगा, जिस भाव से दिया उस भाव से आएगा। कितनी तीव्रता है आपके पास, कितनी त्वरा, कितनी स्पीड है आपके पास, क्यों कर रहे हो इतनी गति से? तो तीर्थयर ने, तीर्थयर दान, तीर्थंकर ने सबसे बड़ा उपकार किया। बोलो, परमात्मा के लिए कुछ करना है तो उसके लिए कोई मर्यादा, कोई बॉर्डर, कोई बंधन, कोई कहीं पर बार्गेनिंग, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं है। वो तो चला जाता है, सीधी छलांग मारता है, मेरे परमात्मा, पागल हो जाता है। क्योंकि परमात्मा बनने के लिए झरना कैसा दौड़ता है, समुद्र को मिलने के लिए कितना भागता है, छोटा बच्चा माँ को पाने के लिए कैसा दौड़ता है। जिसको जो चीज की रुचि है वहाँ वो पागल होकर वहाँ चला जाता है, और वो पागलपन ही परमात्मा का वरदान है। देखो मीरा, देखो नरसिंह मेहता,
देखो स्वामी रंग आठवेल, बहुत सारे, रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारे, अपनी परंपरा, गुरु गौतम, लगा दी छलांग। क्यों? तीर्थदान उपकार की दृष्टि, इससे अलावा मेरा कोई नहीं है। बोलो, संसार से मुक्त होना है, कितनी गहरी सूक्ष्म सोच को कितनी सामर्थ्यता से बदलना पड़ेगा। अनंत काल की है, आज का थोड़ी संसार है। आपने समझ लिया कि मुझे ये संसार आज का मिल गया, मैं पालू पोसू, अनंत काल से जुड़ा हुआ है, जंजीरों से बंधे हुए। अनंत काल ये तो चला जाएगा, लेकिन वो भाव आगे आएंगे, तो इस भाव से मुक्त होना है। 12 नंबर का शब्द था स्थव, थय 2383, स्तवन, थय यानी स्तव। प्रभु भक्ति राइन कोश के चतुर्थ भाग में नाम शब्द 1937 यानी कि ज्ञान, ज्ञान की परिभाषा में गुरु महाराज ने बताया, तद आवरण क्षय क्षयोक्षम परिणाम युक्त जानाति इति ज्ञानम। ज्ञान किसे कहेंगे? आवरण क्षय क्षयोक्षम, आवरण क्षय क्षयोक्षम, यानी कि आप जिस चीज़ तो नहीं जानते हो, जो चीज़ जानने के लिए बीच में कोई ना कोई प्रतिबंधकता, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई आड़ आती है, आवरण आता है, तो ज्ञान के बीच कौन से आवरण है, क्या है? तो एक सीधी बात है कि हम पुण्य को कैसे जान सकते हैं? एक ऐसा पुण्य है जिसका नाम है ज्ञानावर्ण, कर्म। कर्म है, कर्म में सब पार्टिसिपल है, सब विभाग है। तो कर्म जो है ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, ऐसे 8 कर्म, इसके 158 भेद। तो किस कर्म का क्या आवरण है, किस कर्म का क्या फल है, क्या कर्म हमारा कितना समय लेता है, हम कितने समय तक कर्म के साथ रहते हैं, ये जानना, यानी कि ये जानने के साथ हमको वो भी पता चलता है कि कौन सा कर्म हमें परेशान कर रहा है। यानी कि ज्ञान शब्द से जिनकी चेतना आच्छादित, यानी कि चेतना कहीं पर भी रुकी हुई है, वो चेतना जहाँ पहुँच रही थी नहीं पहुँच पाई। एक नदी है, वो वहीं खड़ी रह गई, वो आगे नहीं गई, आगे नहीं चली पाई, उसको जाना था आगे नदी को। एक ज्ञान था, वो उनके सीमित दायरे में ही रुक गया, उसको आगे जाना था, वो आगे नहीं जा पाया। तो जो आवरण है वो क्षय और क्षयोक्षम को देख सकता है। आवरण खिसक गया तो आगे क्षय और क्षयोक्षम ज्ञान के बाद जो हमें एक जगह पर रोक देता है, तो हम आगे का नहीं देख सकते। आवरण खिसक गया, पर्दा हट गया, तो आगे का देख सकते हैं। ऐसे जीवन में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे सामने कुछ है और वास्तविक कुछ और है। एक हीरा और सोना, और समझ लो कि वो नकली सोना। नकली सोना पहनने वाला लगता तो अच्छा ही है, असली सोने जैसा ही लग रहा है, लेकिन नकली और असली सोने में फ़र्क क्या है, वो कैसे पता चलता है? जो बुद्धिमान होता है उसे पता चलता है। दिखने में दोनों सेम होता है, लेकिन उसका प्रयोग कौन कर सकता है? यानी कि बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि से ही वो जान सकते हैं। तो बुद्धि यानी ज्ञान। तो जिसके पास उम्र है, बुद्धि है, काम करने की कोई ना कोई पद्धतियाँ है, काम करने के लिए सफलता के और करीब हो बढ़ रहा है, तो एक 50 साल के 100 आदमी है, फिर भी एक आदमी सफल, एक सफल नहीं है, इसकी वजह ज्ञान। ऐसी ही बात, एक साधना के दिशा में प्रवेश किया, और साधना यानी कि जीवन को समझने की कोशिश, जीवन को सफल बनाने की हमारी पद्धतियाँ, उनको समझने के लिए उन पद्धतियों के साथ चलने वाला जो व्यक्ति है, वो क्षय और क्षयोक्षम, वो सब अपनी जो भी धारणा गलत है उससे वो समझ सकता है कि गलत धारणा उसे हटाना चाहिए। यानी कि वो आवरण था। आत्मा को समझने के लिए जो भी हमें परेशानियां हो रही थी, वो आवरण ज्ञान का, सोच का, विचारों का, वो विचारों के आवरण से हम फंस गए। एक सीधी बात है ना, शरीर में रोग है तो फोटो से पता चलता है कि एक्सरे से पता चलता है? एक्सरे से भी और ज़्यादा सूक्ष्म, MRI, सोनोग्राफी जो भी है, हाँ, CT स्कैन जो भी है। क्यों? आवरण क्या था? कहीं ना कोई आवरण था, तो और सूक्ष्म और गहराई तक वो इंस्ट्रूमेंट गया ना, तो उस साधन से सूक्ष्म के सूक्ष्म रोग को भी वो पकड़ लेता है। ऐसे ज्ञान से वो उस पूरे संसार के सब परिसूत्रों से, पूरे संसार के पुण्य पाप से, पूरे संसार के रंगमंच से उसे पता चलता है कि कौन से
व्यक्ति, कौन सा जीव, कौन सा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, यानी कि मेरे आत्मा को कौन धर्म से रोक सकता है, या मेरी आत्मा में कौन सा बल कम हो रहा है। तो वो आवरण खसाने की, यानी कि जो भी पर्दा है उसको हटाने की कोशिश, उसका नाम ज्ञान। यानी हमारा ज्ञान यदि सीमित है तो वो आवरण से बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं कैद है। उस कैद से मुक्त होना, स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ना, वो है धर्म की परिभाषा। तो हमारा ज्ञान यानी हमारे विचार ऐसी जगह पर रुक गए जिसके हिसाब से हम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते। 24 घंटे में ज़्यादा मेहनत किसकी होनी चाहिए, किसकी हो रही है? सीधी बात, आत्मा को बिसर के जो मेरी आत्मा से भिन्न है उसके लिए हमारी कोशिश। हमें पता नहीं है, घर पर जन्म हुआ बच्चे का, अब वो आत्मा कहाँ से आई हमें कोई पता नहीं, लेकिन उसके पीछे इतना लगा 15-20 साल तक उनके पीछे ही पागल हो गए। और जब उसने हमारा साथ छोड़ दिया तो लगा कि ये क्या हुआ। आवरण नहीं खिसका, ज्ञान नहीं मिला, तो वो फंस गए। जिंदगी तो पूरी हो गई, सोचा था क्या नहीं हुआ क्या। तो ये बहुत सारी उलझनों के साथ ये संसार पूरा हो रहा है। तो इस संसार में वो स्थिर ज्ञान, वो सत्य ज्ञान, उसके करीब पहुंचने की कोशिश वो ज्ञान है। दूसरा 2018 निंदा शब्द लिखा है। निंदा शब्द में प्रत्यक्षम एवं जुगुप्सायाम एक ये वर्ड से, और दूसरा एक वर्ड से अंदर गुरु महाराज ने रखा है मिथ्या दुष्कृते, यानी कि निंदा क्या होती है? प्रत्यक्षम एवं जुगुप्साया, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, इसके लिए उसके लिए आपने जो भी स्टेटमेंट दिया, आपने जो भी सोच बनाई, वो सब निंदा। अब नहीं बोले तो भी फर्क क्या पड़ा, मन में तो जहर भरा हुआ है ना, जहर है इसके लिए आपने बोल भी दिया, मन में था तो बाहर आ गया। आप सोचो, यदि ये पूरी इंदौर सिटी में लाइट आती है तो वजह क्या, लाइट नहीं आती तो वजह क्या, कनेक्शन ही नहीं था, मेन कनेक्शन ही कट कर दिया जहाँ सेंटर था वहाँ से। अब कितने भी स्विच चालू करो, सिटी में लाइट होगी क्यों? मेन कनेक्शन बंद है, क्योंकि वहाँ पर वो पावर ही नहीं था। अंदर पावर होता, गलत या सही, तो वो बाहर आता। अब आपकी धारणा किसी के प्रति सही या गलत है, उसकी वजह आपका अंतर्मन है। तो किसी के प्रति हमको घृणा क्यों हुई, कोई व्यक्ति हमें पसंद क्यों नहीं है, किसी की हम गलत बात क्यों करते हैं, गलत बात भी नहीं करते तो भी मन में उनके लिए कोई ना कोई विचार है, तो गलत सोच क्यों है? तो ये बात है कि उस व्यक्ति ने आपके लिए गलत तभी बोला है जब उसके लिए पहले से कई सालों तक अंदर जहर भरा हुआ था। तो दो चीज़ आती है, आपको किसी की निंदा करनी नहीं, और आप किसी की निंदा सुनते हो तो समता भाव से सहन कर लेना, इससे निर्जरा होती है। यानी हमारा मन मिथ्या कार्यों से, मिथ्या दुष्कृतम शब्द लिखा है, मिथ्या दुष्कृतों से खिसक जाता है, क्योंकि निंदा वो गलत कार्य है। तो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में है, धर्म के विचार कर रहा है, धर्म में जुड़ा हुआ है, धर्म की सोच है, आगे जाके उसको जो मिला है वो मूल्यवान है, तो क्या मानव जीवन का मूल्य यही निंदाओं में चला जाएगा? यानी उसका कोई ऐसा भविष्य का आयोजन नहीं कि जिसके वजह से वो अपने जीवन को निंदाओं से दूर कर सकेगा। निंदा यानी मिथ्या दुष्कृते, आगे प्रत्यक्षम एवं जुगुप्सायाम, निंदा कोई कर रहा है तो भी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, मेरे में यदि कोई दोष है, नेगेटिव है, तो मैं सुधर जाऊंगा। ये दोष है ही नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है सामने वाले की, बोलने वाले की। मेरे में कोई माइनस पॉइंट है, किसी ने बोला कि भाई आप दारू क्यों पी रहे हो, दारू पी रहे हो, आपकी किसी की बात होगी, इसने दारू पिया यहाँ पर, ये वहाँ पर फंस गया था, पकड़ गया था, ठीक है मेरी गलती होगी, माफ़ कर। तो उसने निंदा नहीं की आपकी, लेकिन शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है, वो बोल रहे हैं, तो आपके सामने बात हुई तो आपको परिवर्तित होना चाहिए। यानी हमारी कोई भी गलती हो तो हमें परिवर्तित होना चाहिए, गलती है ही नहीं तो सामने वाले पर कोई दूसरे भाव नहीं सोचने चाहिए। क्योंकि निंदा के बाद, निंदा सबसे बुराई निंदा की, निंदा का सबसे बड़ा कोई रोल हो तो भय है, कायरता है। निंदा का सबसे बड़ा कोई रोल हो तो वो कायरता है, यानी कि निंदा पीछे ही होती है, आगे होती है। वो कायर आदमी कभी सामने नहीं आएगा। और सामने क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको भी सुधरना पड़ेगा।
सामने आएगा तो उसको भी पता चलेगा, मुझे भी चेंज करना पड़ेगा कि मैं इसको गलत बोलूंगा तो वो मुझे गलत बोलेंगे। वो सामने वाला बोले तुम ऐसे हो तो तुम भी ऐसे हो, तो वो सामने कभी नहीं बोलेगा। और निंदा यही रूप लेके आ जाती है, निंदा का यही रोल है, और पीछे ही वार करे, और पीछे वार करने वाला हमेशा कायर होता है। निंदा करने वाला, अब आप निंदा क्यों करते हो, यानी कि कोई हमारी निंदा क्यों करता है? आप सही हो तो निंदा कर रहा है, कि गलत हो तो निंदा कर रहा है? हम गलत है और वो कुछ बोल रहा है तो हमें चांस मिला ना, वो हमारा उपकार ही रहा कि ठीक है हमारी एक बात तो हमें पता चली, हम कहाँ थे, हमारी धारणा कुछ और थी और ये कुछ बता रहा है। तो व्यक्ति हर वक्त परिवर्तन की यदि पॉजिटिव सोच लेके चलता है, सकारात्मक विचार, तो उसमें परिवर्तन आता है। तो निंदा से हमें मुक्त होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, निंदा करने वाला आगे होता है पीछे होता है? पीछे होता है। तो जब भी वो निंदा करता है हर वक्त आपके पीछे रहता है। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नैसंसारणम् एषो पञ्चमुखारसमभावप्राणसनमङ्गलानि च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। ओंकारबिन्दुसहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमुक्षदं शिवोंकाराय नमो नमः। सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमङ्गलं त्रैलोक्येशकर्तॄणां जनामेव शासनम्। धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थामहिंसा संयमोतो देवावितं नमं सन्दिशतं मे शयामनुवम् उपसर्गहरं पासं वासवन्दामिकं मगणं कं विसर्वसन्नाथं मङ्गलकल्याणमस्तं विसहरपुलिमन्तं कण्ठेद्वारे ईशो शयमनुवम् तत्सगहरोगमार्गजरदन्दिवसं चित्तौर्मन्दो विद्यपनामो विभवफलनदृशविजयपामन्यं दुःखदोगच्छं दुःसमतलते चिन्तामणिकपवयवगे पावन्त्य विग्रहं जीवायरमरं क्षाणं ये सन्तु माय सबत्ति वर्णिवर्णयेन तादेवदिज्यवहिं भवे भवे पाशजनकन्दम् अंगोऽमृतवशलब्धितनभण्डार श्रीगुरुगौतम समरमन्वाञ्छितदातार उपसर्गहास्यमेन्द्र सिद्ध्यन्ति विघ्नोदय मनः प्रसन्नमिदमानजनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणप्रदानं सर्वधर्मानं जैनं जयति शासनकुलमार स्वामी भगवान की जय। पूर्व पुराण सुरेश्वर जी महाराज की जय। नमो हरिहंतां सिद्धां नमो आर्याणं नमो वे सत्वसां ऐश्वर्यंजनकारो शब्दोपांगनाशं लांति सपेस ब्रह्ममहोय नमो दुर्वारे रागदिवेदिवारनिवारति विघ्नाधाय महावीराय सर्वारिष्टगुणासाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतम स्वामिने नमः। जय जय लोकेश्वरी भवानीन्द्रसूर्य नामलेशराजां नदतु नदतु वाद्यं तद्दिश्योदुन्दुवीनां जपति जपति तस्याख्यां सदा वक्लोक तत्त्वादिसद्बोधप्रकाशकाय आत्मार्गप्रदर्शकाय जयन्तरत्नप्रदायकाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। एक बात, सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला और पूरी दुनिया को जीतने के लिए वो जब निकलता रहा तो उनके साथ जो सलाहकार थे उनने बोला कि पूरी दुनिया जीत के लाओगे लेकिन आपके पास तो वो सब कुछ है ही, लेकिन आपके दरबार में एक चीज़ की कमी रहेगी, यदि एक चीज़ ना लाई तो ये पूरी जो हम आज बात करते हैं वो हम किस चीज़ को एनकाउंटर यानी ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म दो तरह से होती है, एक उसे आपकी नज़र से हटा दो तो, और एक उसे अपना बना दो तो। दो है, आपको परेशान नहीं करता उसका नाम एनकाउंटर, आपको परेशान करता है तो आप फंसे हो। तो यहाँ पर आज हमारी बात चलेगी मृत्यु से अधिक आगे क्या हो सकता है, क्या है मृत्यु, क्या है, किसकी मृत्यु है, कौन मरता है, कौन किसे मारता है, ये दो तीन बात हम सोच लेते हैं आज। तो यहाँ पर प्राथमिक भूमिका ये है कि उस सिकंदर को बोला कि आप यदि सब कुछ जीत के भी आओगे फिर भी आपका दरबार खाली रहेगा। हिंदुस्तान या पूरा एशिया या पूरा देश पूरी पृथ्वी के मालिक बनने के बाद भी आपका दरबार फीका रहेगा। तो कि बताइए क्या लेके आना है, तो कि एक चीज़ लेके आनी है। आप जा रहे हो वहाँ पर यूनान के अंदर संत है, गरिमापूर्ण जीवन है, प्रभावक है, अजायबी है। वो यदि
आपके पास है तो समझ लो कि आपकी सब चीज़ और शानदार बन जाएगी। तो ठीक है, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं राजा हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ, लेके आ जाऊँगा। वो राजन दुनिया जीतने के लिए निकला, और जब उनको पता चला कि हीरे जवाहरात तो सब जगह पर है, हीरे जवाहरात वो कॉमन है, उसको जीत के भी लाऊंगा तो कोई नया नहीं है, सिर्फ मात्रा बढ़ेगी, लेकिन कुछ नया क्या है। संत को ला के आना है, और वो संत के साथ मेरा दरबार भी शोभायमान बन जाएगा। पूरी दुनिया जीतने चला, और वहाँ पर जब संत मिले तो उनके सैनिकों ने उनको आदेश किया कि आपको हमारे साथ चलना है। संत के गलत फहमी में जी रहे हो। संत कभी किसी के गुलाम नहीं होते, और न कोई किसी पर अधिकार वो जमा सकते, न उसके ऊपर वो जमा पाए। सैनिक जोर जबरदस्ती करने लगे, सैनिक ने जोर जबरदस्ती की। हम सिकंदर के सैनिक हैं, योद्धा है, सब कुछ हम कर सकते हैं, तलवार देखिए, उसकी धार देखिए। सत्य न बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें देह से भिन्न कर सकते हो। ये गर्दन भी यहाँ जमीन पे गिर जाएगी ना, तो कल करता तो आज कर सो अभी। हमने जब संतत्व स्वीकार लिया ना, तभी हमें पता है कि हमारे लिए दुनिया का कोई मूल्य ही नहीं, और दुनिया इस शरीर से जुड़े हुए, इस शरीर को हमने मूल्यहीन माना, इसके लिए ही हमने संतत्व का स्वीकार कर दिया। यानी कि तेरी तलवार मेरी गर्दन पर कल चलती हो तो आज चले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तू मुझे गुलाम नहीं बना सकता, हरा नहीं सकता, क्योंकि हम हमारे प्रभु के आदेशों पे चलते हैं। हमें तुम्हारे इस हीरे जवेरातों से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमें यदि गिरा सकते हो तो गिरा दो, काट सकते हो तो काट दो, लेकिन ये संत कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मृत्यु हमने तय करके जिए। मृत्यु हमारे साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं कर सकती। हमने मान लिया है इस देह की मृत्यु होनी है, हमारे आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होगी। इस देह को गिरना ही याद नहीं तो कल, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो परेशान हो गए सब। सिकंदर आया कि आपकी बहुत महिमा सुनी है, 15-20 सालों से आप इसी नदियों पे, इस किनारों पर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो आप हमारे अतिथि बने, अब हमारे राज दरबार में पधारे, अब हमारे देश में आए, लोगों को ये खुशी रहेगी आप वहाँ पधारोगे तो, वो अजायब भी है। संत ने बोला कि ये संभव नहीं है, हमारी जीवन यात्रा हमने तय कर दी है। सिकंदर के आप गलत चुनाव कर रहे हो, आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा, वरना आपका सिर धड़ से अलग किया जाएगा। संत कहे आपने तो बहुत ही खूब बात की, जाबाज हो आप, तो विजेता हो, दुनिया आपको सिकंदर सम्राट कह रही है, लेकिन आप दिमाग से, विचारों से, अंतर भावनाओं से भिखारी हो। आपको पता ही नहीं है कि संत को कभी जीता ही नहीं जाता, और आप एक खुली तलवार लेके इस धार पर मुझे जीतने आए हो, संभव ही नहीं है। ये तुम्हारी धार हमें डरा धमका नहीं सकती, भगवान हमें नहीं बना सकती। सिकंदर हार गया, वापस लौटा। ये छोटी सी बात लेके हम ये बात सोचना चाहते हैं, आदमी क्या डरा हुआ है मृत्यु से, जिसके हिसाब से उसने मृत्यु को ही सोचना बंद कर दिया। मृत्यु यदि देह की होती है तो वो देह कर्म से जुड़ा है, तो कर्म को ही संभाल के रखना है, देह को ही संभाल के रखना है। देह की मृत्यु नहीं होती, उसके पहले क्या होना चाहिए। इसके बाद क्या हम ऐसा कहते हैं कि मौत आएगी, ऐसा कहते हैं ना, मौत अभी कहाँ आएगी, बुढ़ापा आएगा, हम ऐसा कहते हैं। मौत आएगी इसका मतलब वर्तमान नहीं है मौत, मृत्यु अभी घट नहीं सकती, डर गए इसके लिए, हमने मन ही नहीं बनाया कि मौत आएगी। तो विचार करें हम कि यदि हम ऐसा तो नहीं कहते जुआनी आएगी, जुआन है, ऐसा कह रहे हैं। मौत आएगी यानी कि बहुत दूर है, हम वो भ्रम में रह गए।
मृत्यु को सोच ही न पाए। और मृत्यु को न सोचने वाला व्यक्ति वो हमेशा के लिए, वो मृत्यु जब करीब आती है तब अनजान रहता है, जन्म होता है तो भी अनजान रहता है। यानी कि जन्म और मृत्यु देह के जितने भी हुए वो सब अज्ञान अवस्था में, अपरिचित अवस्था में। जिनने अपनी मृत्यु जान ली, जिनने मृत्यु दर्शन कर लिया, उसको जन्मबोध और जन्म दर्शन भी हो जाएगा। मृत्यु का दर्शन, मृत्यु का स्वागत नहीं हुआ, यानी कि उसके मन में मृत्यु को मारने के लिए कोई भी आयाम नहीं था। हम आज हमारे जन्म मरण को हम कैसे खत्म कर सके? जाई जरा मरण शोक पणासनस कल्याण पुखल विशाल सुहावस। जाई जरा, हाँ, जन्म घड़पण मृत्यु, उसे मुझे खत्म करना है। पणासनस प्रकृष्ट नाचस, प्रकृष्ट नाशस प्रणास। जाई जरा मरण शोक, शोक उसको भी खत्म करना है। जाई जरा मरण शोक पणासनस कल्याण पुखल विशाल सुहावस। कल्याण का यदि कोई निश्चित स्थान हो तो ऐसे विशाल स्थान पर मुझे पहुंचना है। अब वो जगह कौन सी है? वहां किसको पहुंचना है? हमको, यानी हम खुद यात्री मुसाफिर। तो पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता कौन सा है? ये देह लेके पहुंचना है कि देह छोड़ के पहुंचना है? देह छोड़ना इसका मतलब कर्म छोड़ना। जब तक कर्म है तब तक देह है। देह की हर गति हर जगह हर व्यक्ति के लिए ये है। यदि ये देह के साथ जुड़ा हुआ पूरा संसार है तो ये देह ही संसार से, संसार के दूर अतीत हमारा बन जाएगा, भूतकाल बन जाएगा। मृत्यु किसकी होती है? कर्मों की या देह की? देह की मृत्यु होती है, कर्मों की नहीं होती क्या? देह होने के बावजूद, यानी कि कर्म की भी मौत होनी चाहिए ना। देह मिला है क्यों? कर्म की मौत होने के लिए, या कर्म बार बार हमें कूट रहे, मार रहे, फंसा रहे? तो ये जो जीवन और मृत्यु का चक्कर है, हाँ, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, पूजा के दूहे में बोलते हैं ना हम। तो किसको खत्म करना है? निवारण किसका करना है हमको? एनकाउंटर, यानी वो दूर करना है, निवारण करना है। परेशानियां हैं, वो सब क्राइम में क्या करते हैं, उसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर यानी वो पूरा सिटी का कचरा था, वो स्टेट का कचरा था, क्राइम कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, उठाओ यहाँ पे, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसका एनकाउंटर कर दिया किसी पुलिस ने। क्यों? कि उसको लाएंगे, पकड़ेंगे, केस चलेगा, उसके पीछे पैसा खर्च करेगा, वकील आएंगे, गवर्नमेंट पैसा रोकेंगे, उसका आदमी आएगा, क्रॉस केस करेगा, उसको रखेंगे जेल, पैसा खाना खाएगा, पैसा बर्बाद होगा, 6 महीने के बाद रिहा हो जाएगा। इससे अच्छा एनकाउंटर कर दो, बात ही खत्म, एक ही राउंड में। 6 महीने कौन पालना पोसना ऐसे क्राइम क्रिमिनल को? 1 to 1 कर दिया। कर्म इतने सारे हमारे सिर पर पड़े हैं, जन्म मरण, सुख दुख, शोक संताप, सब अतृप्ति की आंख चलती रहती है, बार बार ये परेशानियां सामने आती है। इससे अच्छा वन साइड गेम कर दो, बात ही खत्म, जला दो उसको। हमको नहीं जलना, देह को नहीं मरना, वो सही बात है, लेकिन देह मरते वक्त भी कर्म न मरे तो क्या करना? देह जलते वक्त भी कर्म न जले तो क्या करना? तो मृत्यु का दर्शन, मृत्यु का बोध हमें नहीं हुआ। और जिसको मृत्यु का बोध हो चुका है वो मृत्यु का स्वागत करेगा। मृत्यु का स्वागत यानी परम समाधि का अवसर। मृत्यु परेशान नहीं है, परेशानियां भी नहीं है, क्योंकि पल पल मृत्यु घटता है। मृत्यु की शुरुआत नहीं हुई ऐसा सोचना ही मत, मृत्यु शुरू हुई है, आई नहीं है, वो अपना सौभाग्य है। अपने करीब अपना ये दे अभी साधना के लिए योग्य है, अभी आराधना के लिए तैयार है, अभी आराधना के लिए हमें तैयारी करनी है, तो हम खुद एक सोच समझदार व्यक्ति है जो कर सकते हैं। लेकिन वो घटित नहीं हुआ है, मृत्यु नाम का एक योग, तो मृत्यु घटित नहीं हुआ है, तो उसका अभी योग्यता, उसको क्या करना चाहिए? मौत के पहले किसी को मारना चाहिए? हाँ, किसको मारना चाहिए? उसको दुख देने वाले जो भी कर्म है उसको मारना चाहिए, उसको दुख देने वाले जो भी सिचुएशन, जो विचार है उसको समझना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब मृत्यु घटित होती है देह की, जन्म भी घटित होता है देह का। जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अक्षतम जलम नैवेद्यम पुष्पम यजा महेश्वाहा। परमात्मा आपको समर्पित क्यों करते हैं? क्योंकि आपके वहां आने के बाद काल अनादि अनंत थी, बहु भ्रमणान वहीं पार। ये भ्रमणा निवारवा प्रदक्षिणा तृण देवाय, वो मेरे को खत्म करना है सब कुछ। हमें खत्म किसे करना है? हमें खत्म किसे करना है? हमारे दुश्मन को करना है या हमारी दुर्गति, हमारी दुर्बुद्धि को करना है? हमारी दुर्बुद्धि को यदि खत्म करना है तो हमारे पास मृत्यु के पहले जो अवसर है उसमें सम्यक ज्ञान पाना चाहिए। यानी कि हमारा वो सम्यक ज्ञान, हमारी वो स्पष्ट, हमारी वो धारणा है कि मैं कर्म का करता हूँ, मैं यानी मेरा आत्मा जो इस संसार से भिन्न है।
जो अनुभव होता है वो आत्मा को हो रहा है, शरीर को हो रहा है, वो शरीर भिन्न है। यानी कि एक आदमी, एक युवा खिलाड़ी, वो अच्छी सी दुनियाओं में मैच चल रही है, गेम चल रही है, तो हर स्पोर्ट्समैन अपने को फर्स्ट नंबर और अच्छे अवार्ड के लिए तैयारी करता है। एक बार एक हॉकी प्लेयर ने, हॉकी प्लेयर, देखो ये सेंस कहाँ कहाँ पर अटेंशन है उसकी हम सोच बना रहे हैं। हॉकी प्लेयर वो खेलता है, वो खेलते खेलते पूरी पब्लिक उसे देखता है, इतना जाबाज, इतना होशियार आदमी, और खेलते वक्त उसके पैर में बहुत लंबी गहरी चोट लगी और खून टपकता रहता है। वो खेलता रहता है, टपकते खून की धार भी चली गई और खेलता रहा। लोगों देख भी रहे, उसके खिलाड़ी भी देख रहे, पब्लिक भी देख रही, परेशान है। वो परेशान नहीं है, उसका अटेंशन जीत के करीब था। वो हॉकी उसको लगी, लेकिन वो हॉकी खेलते 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 2 घंटे बाद जीत में आ गया। 2 घंटे के बाद उसको किसी ने बोला, ये तुझे लगा? अरे मुझे लगा, क्या बात है? और वो दर्द महसूस होने लगा। देह को पीड़ा कब होती है? जब आपका मन वो मैसेंजर बनता है, आपका मन उसे पकड़ लेता है। संसार में व्यक्ति दुखी कब रहता है? जब मन पकड़ लेता है। व्यक्ति मृत्यु के समय परेशान क्यों होता है? मन ने पकड़ लिया, मुझे मरना नहीं है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे छोड़ना नहीं। तू है कौन? तेरा जन्म किस वजह से? जन्म दर्शन था, मृत्यु दर्शन था। जन्म की पलों में हम अनजान रहे, हमें पता ही नहीं था कि हमारा जन्म हुआ। और जो भी ज्ञानी पुरुष हुए, उनका जो जन्म हुआ वो सचेतन अवस्था में हुआ। जन्म सचेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में, साक्षी भाव में हुआ। वो जन्म तो था देह का था, लेकिन आंतरिक शक्तियां थी वो उजागर थी। अंतर्भाव हरे भरे थे, आंतरिक ऊर्जाओं से वो पृथ्वी पर यहाँ पर अवतरण करते थे। इसकी वजह ये थी कि उसका जन्म पिछले मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि मृत्यु जो हुआ वो होश सबर अवेयरनेस जागृति के साथ हुआ। और मृत्यु के वक्त हर कोई इंसान हार जाता है, परेशान होता है, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। मृत्यु तो देखी है, तेरी कहाँ है? तो कर्म का कर्ता मैं हूँ, कर्म का कर्ता आत्मा है। आत्मा यदि कर्म का करता है तो आत्मा जिस कर्म से जुड़ा हुआ है उसके सामने उसकी नजर क्यों नहीं जाती? जो कर्म से वो जुड़ रहा है उसके साथ उसका सुलन, उसका व्यवहार वो कैसे कर रहा है? जो कर्म उसके पास है ही, उस कर्म के साथ ये सब उसको करना ही चाहिए, तो उसे वो ध्यान क्यों नहीं आता है? वो स्पष्ट निरीक्षण क्यों नहीं कर सकता? एक लहू की लंबी कतार, बूंद के पीछे बूंद यदि हॉकी प्लेयर की चल रही है, 2 घंटे तक भी उसका होश नहीं है कि उसने उससे टारगेट बना दिया, मुझे जीतना है। एक व्यक्ति यदि सोच रहा है कि कर्म का कर्ता मेरा आत्मा है, मेरे आत्मा ने अनंत काल तक ये कर्म का बंधन किया है, एक कर्म के बंधन के साथ सुख और दुख जुड़ा हुआ है, तो कर्म का कर्ता, कर्म को करने वाला यदि कोई है तो मेरा आत्मा इसके लिए है कि उस आत्मा के साथ विचार जुड़े थे, मन जुड़ा था। आगे जाके विचार मन नहीं जुड़ा था तो भी अज्ञान जुड़ा था। एक इंद्रिय को मन नहीं है, असन्नी एक इंद्रिय है ना, केंद्र को मन नहीं है, असन्नी है, मन नहीं है उसके पास, तो वो विचार भी नहीं है। विचार नहीं है तो कर्म कैसे बंधेगा? विचार नहीं है भगवान तो कर्म कैसे बंधेगा? हाँ, आत्मा कर्म मानता है नहीं मानता है? हमारा आज लास्ट टॉपिक है, आत्मा कर्म का करता है। हमारा ये 3rd स्टेशन यानी 9th नंबर का स्टेशन, 3rd वीक में आत्मा कर्म का करता है या नहीं है? बोलो, मुझे वो जवाब दो। आत्मा कर्म का करता है तो किस वजह से? आत्मा और देह वो भिन्न है, मृत्यु के साथ वो भिन्न हो जाता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो तो देह करता है या आत्मा करता है? आत्मा। देह का कर्तृत्व, देह क्रिया करने वाला, देह सब पोजीशन क्लियर करता है, देह सब प्रवृत्ति करता है, देह को सब ये मैसेज कौन दे रहा है कि ये करना चाहिए? आत्मा दे रहा है कि मन दे रहा है? आत्मा दे रहा है। तो क्या आत्मा एक गलत मैसेज दे रहा है? आत्मा गलत मैसेज दे रहा है कि तुझे ये पाप करना, इसको मारना, इसकी चोरी चपाटी करनी, ये दंगा फसाद करना है। उसके विचार गलत है। विचार से होता है। विचार किसकी वजह से? मन के वजह से। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि यदि आत्मा, मन और प्रवृत्ति, आत्मा, मन, विचार यानी प्रवृत्ति, तो आत्मा वो कुछ नहीं करता है। आत्मा कर्म का करता कब है? जब मन वो जुड़ गया तब। बाकी आत्मा तो सच्चा है, मन ने बेईमानी कर दी, धोखेबाजी कर दी। आत्मा तो निराकार था, सच्चा था, उसको सिद्ध स्वरूप ही था, स्वरूप दशा में स्थिर था, दर्शन ज्ञान चारित्र उसकी पहचान, मालिक की हकदार था वो। तो आत्मा यदि सच्चा है, आत्मा यदि शुद्ध है, निरंजन है, तो ये सब प्रॉब्लम किसने खड़ी की? परेशान क्यों हुआ? मन के कर्मों के वजह से। तो कर्म को किसने इन्विटेशन, कर्म आए क्यों?
कर्म आए कि ये खिड़की खोली तो पवन आ रहा है, बारिश आ रही है। आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई तो पेनल्टी हुई ना, आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको फंसन है, आपने गाड़ी में बेल्ट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगा दी तो परेशान हुए ने, आपको पेनल्टी क्यों हुई? आपने गवर्नमेंट के लॉ को, आपने रूल्स रेगुलेशन को माना नहीं। अभी ये परिस्थिति यदि आपकी इस दुनियादारी में हो रही है तो उस कर्म का आना वजह क्या? वो प्रवृत्ति करने वाले की वजह। तो आपने जो प्रवृत्ति की, आपने जो सिग्नेचर की, उस सिग्नेचर के हिसाब से चेक फाइल हो गया। बिना इनविटेशन आप कुछ लिखते हो, अरे फोन में भी मैसेज कर लिखते हो तो जाता है सामने। ऐसा होता है कि मैसेज आपने लड़की को लिखा और लड़के को चला गया, बीवी को लिखा और टीचर को चला गया, कस्टमर को लिखा और पुलिस स्टेशन चला गया। ऐसा होता है मैसेज लिखने के बाद? मैसेज जिसको लिखा वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लिखने वाला कौन था? हम स्वयं थे। हमने कर्म का निर्माण किया, कर्म को हमने लिख के सेटिंग कर दिया। वो कर्म हमने लिखे तो हमारे कर्म ने हमारा नाम का वो मैसेज जमा कर दिया, हाँ तुम्हारे नाम का ये फाइल, तुम्हारे नाम का ये डेटा तैयार है। कौन सा सही और गलत, शुभ और अशुभ, योग्य और अयोग्य, दुखदायी और सुखदायी। ये कर्ता कौन है? विचार। विचार ने सब इन्वाइट किया, कलेक्शन किया, आ जाओ। तो विचार बार बार यदि ये कर्म करता है तो आत्मा को ये विचार क्यों आए? आत्मा को विचार नहीं आया था, मन को आया। मन वो संस्कार बना, मन को वो विचार आया तो उस मन ने पॉजिटिव नेगेटिव कलेक्ट करता रहा। आत्मा के विचार, आत्मा की भावना न रही। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या मन न हो तो विचार हो गए? मन नहीं है, विचार नहीं है तो फिर कर्म बंधन कैसे? एक इंद्रिय प्राणी का जीव है जल का, अपकाय का जीव है तो वो कर्म बंधन करता है कैसे? मन नहीं है तो भी है साहब? हाँ सरकार, मन नहीं है, विचार नहीं है तो कर्म बंधन कैसे? हमारे यहाँ बात क्या है? आत्मा कर्म का करता है, ये फाइनल मैटर हमारी चल रही है। आत्मा कर्म का करता है तो फिर एक इंद्रिय जीव को, पृथ्वी का, अपकाय, तेव का, वो जीव है हाँ या ना? वो जीव है तो उसे कर्म बंधन कैसे? मन नहीं है तो देह से भी मन तो है ही नहीं उसके पास, असर नहीं है ना, तो बंधन कैसे? ज्ञानियों ने यहाँ पर हमें वो समाधान दिया है कि उसके पास मन नहीं है, विचार नहीं है, लेकिन मन और विचार से भूतकाल के भव में जो संस्कार ग्रहण किए थे ना, वो सुसुप्त अवस्था में साइलेंट जोन में गिरे हुए, वो है ही। आपको लग रहा है नहीं है, आप ऐसा सुन रहे कि वो उनके पास संभव नहीं है। आपका फोन चालू नहीं है, जैसे ही चार्जिंग होगा, बैटरी चालू हो गई, तुरंत चालू। फोन में वो पावर था लेकिन बैटरी नहीं थी। फोन में वो शक्ति थी कि आपको दूसरे मैसेज, दूसरे कॉल कर सकते थे, लेकिन अभी क्यों नहीं किया फोन ने मैसेज? बैटरी नहीं थी, चार्ज नहीं था। ऐसे वो एक इंद्रिय वाला जीव पहले पंच इंद्रिय था, यह तो पहले मन वाला था, तब सब स्टोरेज करके बैठा था। इसके हिसाब से सबसे बड़ा पाप अज्ञान, अज्ञान के हिसाब से वो कर्म बंधन रहता ही। वो बाहर कब आया पता है? वो जीव, उसने कोई धर्म नहीं किया, वो सहन करने का धर्म किया, उसका नाम अकाम निद्रा। बिना मन से भी सहन किया हुआ कोई प्रवृत्ति, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट उसे अच्छी जगह पर ले जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल बना ना, उसने विरोध नहीं किया ना। तो कर्म का कर्ता मेरा आत्मा है। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, पंचेंद्रिय में मेरे आत्मा ने कर्म बंध किए थे, तो वो भी एक इंद्रियों के जीवों में किए, तो मन रहित अवस्था थी, मन नहीं था, एब्सेंट था, तब भी हमने कर्म का बंधन किया। अभी मन है तो भी कर्म बंधन करना, मन है तो क्या करना? इसका मतलब मृत्यु के समय पर बोध क्या है जीवन का? क्या पूरी मृत्यु हमारे पूरे पूर्व के भव के पूरे रोल सामने ला देंगे? हमने जितनी भी जिंदगी व्यतीत की, जितने भी मृत्यु के साथ हम जुड़े, वो मृत्यु जैसे वो वैसे मृत्यु हुए। जन्म आपका पशु का नहीं था, मानव का था, मृत्यु मानव की होनी चाहिए। जन्म सबका सेम है, जितने भी लोग का, किसी का भी जन्म होता है तो देह धारण होता ही है, पृथ्वी पे अवतरण होता ही है, जन्म सभी जीवों का सेम होता है। लेकिन मृत्यु इतने भिन्न क्यों? मृत्यु इतने भिन्न क्यों? कोई तड़प पे मरता है और कोई समाधिस्थ, कोई जीवन को खिला के मरता है, कोई जीवन को समझ के मरता है। तो आज जिसने भी कर्म को समझ लिया, कर्म की मृत्यु के करीब आया, तो उसको देह की जब भी मृत्यु होती है तो कोई परवाह नहीं होती। देह को गिराना तो गिरा दो, पहले ही हम सोच लिया है कि देह गिरने वाला है, मन को ही मना लिया है, हम मुर्दे ही है,
हमारी आत्मा शाश्वत है और कुछ नहीं है। अब बोलो, आपको कौन काट सकता है? आपको कौन दुख दे सकता है? आपको पीड़ा देने के लिए कौन सा संसार तैयार है? आप पीड़ा क्यों हो, पीड़ित क्यों हो, वजह क्या है? आपकी समाधि के सूत्र, आपके अनुपात क्यों नहीं हो रहे? समाधि में क्यों नहीं जुड़ रहे? हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ क्यों नहीं मेंटेन कर रहे? हम सब जगह पर हमारी खुद की आंतरिक जो शक्तियों का निर्माण है, उसको इतने सारे रास्ते मिले हैं, फिर भी क्यों नहीं? मृत्यु के वक्त हम अनजान रहे, जन्म के वक्त अनजान रहे। मृत्यु और जन्म अनंत काल से ऐसे ही चलता रहा। देवलोक में भी हमें पता नहीं चला, हम परेशान हो गए, इतने सारे सुख छोड़ना, रोते ही रहे, मृत्यु आके चली गई। लो दूसरे भव में हमें पता भी नहीं चला, देव का भव छूट गया। ये मानव का भव हमें पता भी नहीं चला, एक्सीडेंट, कैंसर, यही चला गया। हम सभान दशा में, जागरूक दशा में, होशपूर्ण हम देख सकते थे कि एक खिलाड़ी वो खेल रहा है लेकिन दर्द का महसूस नहीं कर रहा है। एक साधक, उसे शरीर में दर्द आ रहे लेकिन वो ज्ञान दशा से वो दूर चला गया कि ये घटना देह की है, मेरी नहीं है, मैं देह से भिन्न हूँ। कर्म का कर्ता आत्मा था तो कर्म को मारण करने वाला ही आत्मा था, कर्म को दूर करने वाला भी आत्मा था, कर्म से मुक्त होने वाला भी आत्मा था। कर्म ने तय नहीं किया था कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम तय करेंगे तो होगा। तो हमारे पास भविष्य का निर्माण, यदि हम कुछ आगे बढ़ना चाहते धर्म के नाम पर, मानवता के नाम पर, यदि सच्चाइयों के नाम पर, तो हम कर्म के साथ इतने जुड़े क्यों हैं? कर्म पराये हैं, कर्म दुखदायी, उसे दूर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो कर्म को दूर करने का सबसे श्रेष्ठ कोई रास्ता हो तो आत्मचिंतन का, आत्मचिंतन का। ये जितना भी है वो विस्मरण वाला है, इसके लिए मुझे उसको विसर्जित करना है। ये नाशवंत है, इसके लिए उससे मुझे दूर ही रहना है। ये मैं रह रहा हूँ, मुझे कार्य करने, संसार है, करना पड़ता है, लेकिन क्या मृत्यु करीब आती है तो ये सब छूटना है तो मेरा कुछ आत्मा का रह जाता है, मानव जीवन का कुछ कार्य मैं वंचित रहकर ये जिंदगी खत्म करता हूँ। ये जिंदगी के पहले यानी कि मृत्यु के पहले यदि कुछ रह रहा है, कुछ वंचित है, तो उसे करने की कोशिश करो, आत्म ध्यान में लीन होने की कोशिश करो, संसार को समझ के उससे दूर होने की कोशिश करो। संसार को समझने के साथ मेरे जो भी बिहेवियर, मेरा जो भी कार्य है, उसमें कोई ना कोई कर्म का बंधन हो रहा है। अभी वो कर्म का बंधन रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन देगा, वो बात सच है। दवाई ली तो तुरंत रिजल्ट मिलता है, 6 घंटे 8 घंटे लगता है ना। भोजन खाया तो 6 घंटे 8 घंटे पचने में लगता है। किसी को माल भी दिया ना और तुरंत भी पैसा देता है तो 1 घंटा गिनने में रहता है। बिजनेस करने वाला किसी को माल देता है तो 1 घंटा पैसा गिनने में जाता है। अरे शायद उसने अभी पैसे नहीं दिए तो 2 महीने के बाद तो आएंगे ना। कोई भी चीज में कोई भी समय और अवसर, उसकी कोई ना कोई परिस्थिति, समय तो लगता ही है। कर्म आज के आज ही खत्म हो जाएंगे, समय लगेगा। तो तुम सोचोगे मुझे दुख नहीं चाहिए, अभी से तैयारी करो ना, मुझे प्रतिकूलता नहीं चाहिए, अभी से तैयारी करो। लेकिन तुम्हारा मन वो तैयार नहीं हो रहा है। तुम्हारा मन एक ही तैयार हुआ है, मेरी जिंदगी है, मुझे संसार में इतने 2 3 4 काम करने हैं, वो निपटा लेंगे, बात खत्म। इससे आगे कोई सोच ही नहीं। यदि ये सोच भी हमारे आत्मा के लिए और हमारे जीवन के लिए यदि सुखदायक नहीं है, तो ऐसी सोच का भी काम क्या? आप अपनी बात ये नहीं है कि अपन चिता पे चढ़ जाए, सब संसार छोड़ दे। हम तो घर बैठे बैठे, घर में रहे हुए आराम से वो चिंतन यात्रा में चले जाए कि इससे मैं भिन्न हूँ, मेरी आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे मृत्यु के साथ मेरे जीवन में सब बिछड़ जाएगा। कर्म की मृत्यु करनी है तो अनाथि मुनि को मिलना है। कर्म की मृत्यु उत्तराधीन सूत्र में मुनिवर का दृष्टांत आता है अनाथि मुनि का। अनाथि मुनि कैसा, देखो ये बोध होता है, और बोध होता है तो जरूर नहीं है कि बोध के लिए, सोच के लिए, विचारों की सक्षमता के लिए बहुत सारे धर्म के अनुष्ठान चाहिए। शुरुआत हो गई तो आज से हो। अनाथि मुनि राजा महाराजा थे, और वो राजा बहुत दुखी हो गए शरीर से, दुख से, इतने सारे दुख बढ़ गए, किसी ने भी कोई उपाय नहीं छोड़ा, दुनिया भर के उपाय उसने कर दिए, लेकिन उसको सही नहीं हुआ। रात को ना नींद आती, न खाना अच्छा लगता, न सोना अच्छा लगता, करवटें बदलते रहता, शरीर में आग लगती रहती, लोग विपरीत लगते रहते, लोगों की आवाज़ पसंद नहीं थी, हर वक्त परेशान। राजा के परेशान के पीछे पूरी प्रजा परेशान।
रानी परेशान, मंत्री सेनापति सब परेशान थे और पूरी दुनिया भर की दवाई कर दी। दवाई करने के नाते एक रोग उसको जग गया जीवन में, विपरीत अवस्था का, शरीर में पूरा विपरीत। शीतल चंदन लगाए तो आग लगे और गर्म जल लगाए तो अच्छा लगे, गर्म तेल लगाए तो उसके शरीर में आग लग रही थी। वो मेरे शरीर में आग लग रही है, अब आग लग रही है, चंदन लगाया, अरे नहीं चंदन तो जल रहा है, अभी गर्म तेल तो लगाया नहीं जाता, शरीर खत्म हो जाएगा। अब रोग को कंट्रोल कैसे करना, तो रोग को कंट्रोल के लिए उसको समझाया, कुछ दूसरी बात बताई। अब उनको मालिश हो रही है औषधियों की और उनकी रानी वहाँ बैठी है और उनके हाथ में रहे सौभाग्य की जो चूड़ियाँ है वो खन खन कर रही है। राजन को निकाल दो, ये कुछ मतलब नहीं, मेरा सिर फटा जा रहा है ये आवाज़ों से। रानियाँ कहे सौभाग्य की है, एक तो रखे, ठीक है, मालिश हो रही है औषधियों से, एक ही कंगन, उसमें आवाज नहीं आई। वो देखता ही रहा, एक कंगन में आवाज नहीं है, इसका मतलब एक रहने में शांति। कंगन से बोध हो गया, बोध के लिए बहुत लंबे अरसे लंबी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, वो भी दुख की गहराई तक आया तब बोध परिपूर्ण हुआ। दुख करीब आया तो पता चला कि सच क्या है। दुख से छुटकारा नहीं हुआ, इसके लिए उसने रास्ता ढूंढा धर्म का। परिस्थिति बिगड़ गई, उसने सोच लिया कि यदि मुझे सही होगा तो मैं संसार छोड़ के अकेला हो जाऊँ, और यही हुआ। कितने दिनों से नींद नहीं आई थी और सो गया, सुबह हुई, जग गया, अनुकूलता सब अच्छा, रोग चला गया, और रोग जैसे चला गया ऐसे उनने राजपाट छोड़ दिया। सोच का एक बल कैसा है, पूरे कर्म ट्रांसफर कर देते हैं। दुख इतने दिनों तक चला, वो दुख मन ने भावना अच्छी की तो पूरे दुख ट्रांसफर हो गए, चेंज हो गए। जितनी निर्जरा तप से नहीं होती, उससे ज्यादा निर्जरा ज्ञान से विचारों से होती है। जितने कर्म आपको जो परेशान दुख देने वाले थे, वो दुख देने वाले तप से जो निर्जरित नहीं होते, वो ज्ञान से निर्जरित। ज्ञानम नहीं परम तपः, ज्ञान जैसा परम तप कोई भी नहीं। और यहाँ पर अनाथी राजा वो निकल गए, बच्चों ने, रानियों ने, राजकुमारों के साथ सेनापति, उन सब ने उसके पैर पकड़ लिए। आप कहाँ जा रहे हो, आपके बिना हमारा क्या, राजपाट का क्या, हमारे सौभाग्य का कहाँ, कौन संभालेगा। अनाथी मुनि ने बोल दिया, मैं ही नहीं होता तो ये दुनिया का क्या, मुझे निकलना है, मैं ये नहीं रुकूंगा, मुझे अभी कुछ किसी का भी कोई काम नहीं। आत्मा जग गया। बोध के लिए कितने रास्ते चाहिए इंसान को, बोध पाने के लिए किन किन निमित्तों की जरूरत है, आवश्यकता है। जिन जीवों का आंतरिक विचार इतना कमजोर और इतना पापयुक्त होता है, इसे चेंज आना कठिन है, बहुत कठिन है, चैन नहीं ला सकते। परिवर्तन आना ही कठिन है। तुम खुद सड़ रहे हो, तुम्हारा देह सड़ रहा है, फिर भी परिवर्तन नहीं। आत्मा के लिए सोचने, दुनिया को देख के तो नहीं हो रहा है, चलो मान लिया, स्वयं को देख के भी नहीं हो रहा है। कर्म क्या है वो पता ही नहीं चल रहा। अनाथी मुनि निकल गया वहां से, और अनाथी मुनि निकल गए तो एकांत में शांति आनी। कंगन से यदि बोध हो रहा है तो जीवन धन्य है, और मंदिरों से भी और पूजा पाठों से बोध नहीं हो रहा है तो क्या समझना। बोधपूर्ण जीवन, बोधपूर्ण मृत्यु, उसे समाधि मृत्यु कहेंगे। उसने कर्म को हलाल करने के लिए तैयारी कर दी और कर्म खत्म हो गए। प्रभु महावीर उत्तराधीन सूत्र में ये बात कर रहे हैं कि अनाथी मुनि ने एनकाउंटर कर दिया कर्मों का, कर्मों को खत्म कर दिया। इस कर्मों को हम देखें, कर्म के कर्ता हम बार बार कर्म को हम नॉर्मल बना दें। जो भी कुछ हमारी रहन सहन है, खाना पीना, बैठना उठना, उसमें मन को अलर्ट रखे कि भाई ये तेरा नहीं, तेरी डिमांड्स कुछ भी नहीं है। जो चीज़ कम पलों के लिए यूज करनी है उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाना नहीं। क्या जरूरी है इतने पाप करके, हम हौसपूर्ण क्यों न जिए, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे गुरु भगवान, हमारे परमात्मा, उनका जीवन धन्य है, मुझे कोई दूसरा बोध नहीं चाहिए। जीवन देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। इतना जीवन जो कोई चीज इकट्ठी नहीं है, जो चीजों का परिग्रह नहीं है, फिर भी इतनी खुशियाँ, कष्ट में रहते फिर भी इतना आनंद। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यदि सुविधा भी है तो हम थोड़े धर्म के साथ तो जुड़े,
हमें ऐसी दुविधा तो है नहीं। कहाँ बोला कि आज्ञा तुम लॉज कर दो, तुम्हारा सिर यहाँ से पंचमुष्टि लॉज करते, एक बाल इधर खेलते एक बार इधर खेलते, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि माथों में से वो नशे बाहर आके डांस करने लगी, लहू निकलने लगा, ऐसा तो कुछ करना नहीं है लोच का। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा जीवन है तो लोच कराओ ना कराओ, मन से तो विचारों से तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो कर्म का कर्ता कौन है? आत्मा है। आत्मा कर्म क्यों बांध रहा है? मन के हिसाब से। तो मन मिलाई है तो कर्म बंधन कम हो, वो कर्म न बांधने जैसी स्थिति है। कर्म बंधन कम हो, कर्म बंधन रसपूर्ण न हो, रस विहीन हो, वो कर्म क्षय करने की स्थिति, वो कर्म कम बनते, वो कर्म न बांधने की स्थिति है। यानी कि हम जो भी कर्म से जुड़े हैं वो कर्म भविष्य में हमें तीर्थंकर का, श्रीमंद स्वामी का, साक्षात साधु के दर्शन का, आगे जाके वो कर्म हमें ऐसा जीवन दे जिसे हम परिपूर्ण त्याग करके श्रवण परंपरा में आके हमारा जीवन परम त्याग से परमात्मा तक पहुंच जाए। परमात्मा ने जो रास्ता चुना वही रास्ता पर हमें जाना है, वो हमारा सौभाग्य। परमात्मा ने हमें उनका स्वजन, उनका संबंधी, उनका वंशज बना दिया। क्योंकि परमात्मा जिस रास्ते में चले उसमें हमें यदि चलने का कोई बल मिला तो सही कर्म था तो ही मिला ना। वो कर्म हमें साथ दे रहे हैं। भगवान आपका उपकार है, आपका धन्यवाद है। अब परमात्मा के नाम पर पूरा जीवन व्यतीत करना है। सुखशीलता, सुख शाहिदी कुछ भी नहीं है, फिर भी परम आनंद है। किसने बल दिया चलने का, तप का, लोच का, विहार का, रहने का? किसने बल दिया? मेरे प्रभु ने समाधि दी। बोलो, प्रभु के नाम पर पूरा जीवन। एक बाल मुनि 6 साल की उम्र में दीक्षा लेता है, 60-80 साल तक गुजर भी रहता है, 90 साल तक तो भी जीवन व्यतीत होता है। किसके सहारे? मेरा आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहता है। बस यही भावना उसे परम बल देती है और यही भावना से वो परमात्मा के करीब होता है। हम भी वही भावना करें। ताकि इच्छा में दुष्कर्म शर्म मंगल मंगल। सर आपको लगा और वो उपकार के नाते आप परमात्मा के करीब जाते हो तो आपके पास परमात्मा के लिए क्या योगदान है? आप एक छोटा सा एक दृष्टांत के, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है ना, वहाँ समर्पित करने में कुछ नहीं देखेगा व्यक्ति। जो आप अपना मान रहे हो ना, वहाँ पर आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। अपना मान रहे हो तो सब कुछ करना है, होगा ही, क्यों नहीं होगा। एक सैनिक जान दे देता है अपने खाली राजा के फरमान पर। हिटलर था ना, उसकी सेना कम थी और सामने युद्ध चल गया। लोगों ने सोचा हिटलर जीत क्यों रहा है, हिटलर की जीतने की वजह क्या है? आज्ञा पालन। हिटलर जीता क्यों? लोगों ने पूछा क्या है आपके पास इतने कम सेना लेके जीते क्यों? मेरा एक भी सोल्जर है ना, वो कभी भी मेरी बात टालता नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। देखो, सोल्जर को बोला गिर जा पहाड़ियों पर से, गिर गया। 1 2 3 4 रुक दिया। जो जान देने के लिए तैयार है वही सब कुछ कर सकते हैं। जो स्वार्थ में जुड़े हुए हैं ना, वो करेंगे तो भी वो टूट जाएगा, छूट जाएगा। समर्पण किसे कहते हैं? परमात्मा से पुकार। परमात्मा तक पहुंचने की हमारी जो भी गुंजाइश है, उसमें कितनी लंबी छलांग हम लगा सकते हैं, कितने जोर से। ये है अपूर्व कर्म। पूर्वे कभी हुआ ही नहीं, पूर्व के काल में हमने ये सोचा ही नहीं। ये सम्यक दर्शन की पूर्ण भूमिका है। तो परमात्मा की हम भक्ति कर रहे हैं तो उनको ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे? उनको ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे? हमारे लिए औचित्य है परमात्मा की पूजा। हमें योग कर्तव्य करना चाहिए। जब परमात्मा को हम मिलते हैं तो हम अंतरात्मा को मिलते हैं। ये जो गहरी सोच है, उस सोच को लेके तुम्हारे पास जो भी आया मैं, वो भक्ति का शंखनाद है। मीरा ने क्यों सब छोड़ दिया? गिरधर 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 पागल हो गए पीछे। मेरा कान्हा लेके सोती थी उसको, मेरा कान्हा देखा ही नहीं कभी भी उसने। जहां झुके वहां परमात्मा, लेकिन झुकना जरूरी है। नमो अरिहंतान, नमस्कार। आपको कोई झुकाता है कि आप झुकने के लिए तैयार हो? आपको झुकना पड़ेगा। आपके अंतर मन को झुकाना पड़ेगा, आपके कर्मों को भी झुकाना पड़ेगा। आपको पूरा सरेंडर होना है, पूरी गुलामी लेनी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, डिजॉल्व, सब कुछ खत्म, मेरा अस्तित्व पूर्ण उसमें मिल गया है, मैं कुछ नहीं हूँ। नदी कभी कहती है समुद्र को, भाई मेरा भाग दे, मैं इतनी नदी थी, आप में आई तो। शिष्य कभी कहता है मेरा इतना हक है, वो तो गुरु मिल गए, वही बड़ा सौभाग्य है, अभी कुछ चाहिए ही नहीं। वो पुकार है थय तव भक्ति। और वो भक्ति इस विश्व में आप देखो सबसे सहज योग, सामर्थ्य योग और सफल योग, परमात्मा के करीब आना, वो भक्ति द्रव्य और भाव दोनों है। द्रव्य भक्ति से हम द्रव्य अर्पण करते हैं,
भाव भक्ति से हमारे दोषों का नाश, परमात्मा का उपकार, उनके शासन के प्रति जो भी कार्य है, उनने जो भी आज्ञा बताई उनको पूर्ण रूप से दृढ़ पालन में हम सामर्थ्यवान बनते हैं। हमें पालना है, मेरे प्रभु ने बताया। 24 घंटे भक्ति होती है कि 1 घंटा ही होती है? भक्ति 1 ही घंटा या 24 घंटे? 24 घंटे होती है निर्मित। वो 1 घंटे वाले सब ड्रामेबाज है, सब ठग विद्या है। यहाँ कुछ और करते हैं, वहाँ कुछ और करते हैं, चोरी चपाटी करते रहते हैं पूरे दिन। कहाँ भगवान आए? भगवान तो अंतर मन में है। जहाँ देखो वहाँ हर जगह पर हर जीव को शिव बताया। क्यों बार बार जीव दया का पालन बताया कि वो भी जीव कल शिव बनने वाला, वो भी जीव कल अरिहंत बनने वाला, उसकी भी आशा तो मुझे नहीं करनी है। जो सब जीवों के प्रति इतनी सुरक्षा बताई, शायद हिंसा होती है, शायद हमसे किसी का दर्द होता है, मिच्छा में भूल हो गई, माफ करना। अरे एक छोटा सा रामकृष्ण का दृष्टांत आता है, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, छोटा सा दृष्टांत देखो। सिर्फ इसको परमात्मा दिखते हैं तो लोगों के प्रति भावना क्या होती है? आप किसी का दोस्त तभी देखोगे जब वो व्यक्ति आपको गलत लग रहा है। वो सही लग रहा है ना, तो उसकी गलतियां भी आपको सही लगेगी, आपको गलत दिखेगा ही नहीं। गलत क्यों देख रहे हो? आपने भगवान देखे नहीं सकते, और भगवान जिसने देखे है ना वो भगवान बन ही जाता है। भगवान देखने के लिए ये दुनिया भगवान ही है ना, क्या है? कहने का मतलब हर जीव में वो एक बल छिपा है जो अरिहंत बनने वाले हैं, उसका कर्म खिसकेगा। तो एक कुत्ता आया, वहाँ पर स्वामी जी बैठे थे, उनके वहाँ पर सब भोजन बन रहा था, तो भोजन में वो कुत्ता आके रोटी लेकर चला गया। तो एक साथ में 3-4 रोटी मुंह में डाली और चला गया। वो भागे पीछे, कुत्ता भागा, वो भी भागे, भागते 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 उनको पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्यों पकड़ लिया बताए? रोटी छीन के ले गए इसके लिए नहीं। उसको बोला अरे बैठ, रोटी छीन के ले जा रहा है, इससे अच्छा है कि ये रोटी को पहले घी वाली बनाओ फिर खाओ। रोटी को घी वाली बनाई फिर खिलाई, कि तू तो कल परमात्मा बनने वाला है। सोच क्या दी? साधन में इसको देना है तो क्या देना है? पुराना देना है, हाँ? जो भी आपको यूज नहीं हो रहा है वो देना है, आपका कोई बचता है वही देना है। ये कोई नहीं है, ठग विद्या है सब। करो, लगे रहो। अज्ञान है बात तो यही रहने वाला है। अंधकार में आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा? आपने जो भी कुछ किया नहीं, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं था, चलता है, चलने दो। छोटे बच्चे ने मिट्टी का घर बनाया, तोड़ दिया। वो खिलौना खेल रहा था, खेल गया, तोड़ दिया, कुछ नहीं। रिजल्ट कुछ होता है? आपने 50 लाख रुपए कमाए और वापस कोई नुकसान है तो कमा दिए, किया क्या? टाइम पास के अलावा आपका पुण्य नहीं था, चला गया। तो वो पुण्य निर्मित करने के लिए, हाँ, परमात्मा की सही भक्ति करने के लिए आपके पास पहले तो सकारात्मक सोच आवश्यक है। इस सोच को लेके आगे बढ़ना। शब्द आया है निषेध, 2147 निषेध। तो निषेध शब्द में निवारणायाम गति निषेध, निवारणायाम गति निषेध। निषेध यानी कि जहां पर आपको जो कार्य नहीं करना चाहिए वो निषेध बताया। तो यहाँ शब्द बताया है गति विशेष, यानी कि गति के नाम से आप कहीं पर खुले पैर चलते हो तो कांटे वाली जगह पर आगे जाके कांच वाली जगह पर नहीं चलते। नंगे पैर चलने वाला व्यक्ति वो इतना ध्यान क्यों रखता है? उसको पता है कि मेरे पास सुरक्षा कवच नहीं है, यानी कि पाद रक्षण नहीं है, शूज वगैरह, हाँ। तो वो खुले पैर चलने वाला व्यक्ति वो ध्यान रखता है। कहने का मतलब छोटी सी भी कोई भी प्रकृति हमें यदि पीड़ा देती है तो भी हम समझ जाते हैं। तो ये जीवन यदि विराट ऐसे नए दुखों को लाने वाला हो, गति विशेष, हाँ, ये जीवन के बाद बहुत बड़े विशाल दुख की पूरी सेना हमारे पे टूट पड़ने वाली हो, तो वहां पर हमें कौन साथ देने वाला है? वहां पर हम कौन है? गति जो गलत है, गति में हमको जो बचना चाहिए, जिस नए जीवन को हम पाने जा रहे हैं, या तो हमको नहीं पाना है, फिर भी ये निश्चित अवस्था है कि हर वक्त 84 जीवा योनि इस चक्र के अंतर्गत उसको पहुंचना ही है। तो 84 लाख जीव गति के स्थान पर उत्पन्न होना, मृत्यु पाना, संयोग और वियोग पे रहना। तो व्यक्ति यदि छोटे से भी नुकसान को समझ सकता है तो बड़े नुकसान को नहीं समझ सकता है। निषेध, कंट्रोल, निषेध का सीधा फाइनल मैसेज कंट्रोल। क्या कहाँ पर आप ब्रेक मार सकते हो, कहाँ पर आप रुक सकते हो, कहाँ पर आप समझदार बन के आप अपनी सुरक्षा बना सकते हो। निषेध, हाँ, आपने कहीं पर भी भोजन किया और भोजन करते वक्त समझ लो कि आपने एक रोटी खाई, सब्जी खाई, और उसमें खाते खाते बहुत छोटे कंकर या रेत आ गई, धूल आ गई, तो नहीं खाना, छोड़ देता। छोटी सी बात, हर जगह पर
आदमी ने यदि वो शादी ब्याह में जा रहा है, घर लॉक करके 3 लोग निकल रहे, 4 लोग जो भी है वो निकल रहे, निकलते निकलते वक्त कहीं पर भी किसी गाड़ी ने आपके ऊपर, गाड़ी चली, पानी आपके ऊपर उड़ा, छिटके आए आपके ऊपर, उसके अलावा आप चलते रहते हो, ऊपर से कोई दूसरा कचरा डाल दिया, आपके कपड़े बगल गए, बिगड़ गए, आप वो कपड़े पहन के नहीं जाओगे, चेंज करोगे कि नहीं करोगे? छोटी सी भी एक भी चीज़ आपको यदि गलत लग रही है तो आप वहाँ तुरंत ही सजाग हो जाते हो कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये बरोबर नहीं है, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप यदि सब चेंज कर सकते हो, आपकी वो कैपेसिटी है, तो क्या भविष्य का निर्माण आपके हाथों में है या नहीं? यानी कि आपका भविष्य कौन बना सकता है? आप बना सकते हो। तो आपके पास ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जो सही में आपको एक विश्वास दे दे? समकिती आत्मा के पास वो फॉर्मूला है, जिसके पास सम्यक दर्शन है, धर्म की सही सोच है। मैं सोच की बात कर रहा हूँ, क्रिया की बात कर ही नहीं रहा, आप समझ लेना। हाँ, आपने मान लिया कि मैंने 500 आमिल कर लिए, 99 हो गए, मेरा जीवन धन्य बन गया, नहीं, गलत। ये जो कुछ भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, पहले उसका टारगेट तय करो। ये सब जो भी आपका बॉडी पावर है, जो भी शारीरिक आपकी जो भी ऊर्जा जो वर्क कर रही है धर्म के नाम पर, उसके पीछे क्या छिपा है वो पहले तय करो। जब तक आपके पास निर्धारित लक्ष्य नहीं होगा, आप लक्ष्य के साथ जुड़े हुए नहीं हो, तब तक आपकी हर प्रवृत्ति सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक छोटे बच्चे की तरह खिलौना है और कुछ नहीं है। छोटे बच्चे को आप देखा है ना, खिलौना खेलता रहता है, वो बनाता है, तोड़ता है, वो ट्रेन चलती है, चाबी भरता है, वापस चलती है, वापस चाबी भरता है, कोई मतलब नहीं, उसका टाइम पास हो रहा है, वो बड़ा हो गया। उसको बोलो 20 साल को, ट्रेन चला छोटी वाली, हाँ, छोटे बच्चों को बोलो ले ट्रेन चला। वो छोटा बच्चा घर पे स्कूटर पे भी पापा चलाता ना, ऐसे बैठ जाता है, वो एक्टिवा पे, वो घर पे एक पार्किंग में पड़ा होता है नीचे, और वो करता है, चलती नहीं है गाड़ी, गाड़ी चलती है, वो लक्ष्यहीन हर कार्य उसको कहीं आगे नहीं बढ़ाता। यहाँ पर निषेध, हमारा लक्ष्य है कि धर्म प्रवृत्ति के पीछे के मुझे अभी इस मानव जीवन के बाद नए कीड़े मकोड़े कुत्ते वो जानवर के जीवों में मुझे जन्म नहीं लेना है। गति निषेध, निषेध शब्द से गति निषेध शब्द यूज किया। तो क्या ये जीवन से वो निश्चित है कि 1 घंटे के बाद यदि मौत होगी तो हम कहाँ जा सकेंगे, वो हमारे पास लक्ष्य है? यानी हमने वो अंतर्मन से सही जिंदगी हमने तय की, सही जिंदगी के साथ हम जुड़े, सही सोच के साथ जुड़ने वाला ही सही जिंदगी को जोड़ सकता है। तो आप यदि यहाँ से आपकी यात्रा अकेले ही जानी है, वो तय है, आपका ये जीवन यहाँ अकेले ही हुआ और अकेले ही मृत्यु के साथ जुड़ना है। तो मृत्यु देह की होगी, उसके बाद आत्मा की यदि कहीं पर स्थान होगा, यदि आत्मा को कहीं पर पहुँचना होगा, तो आत्मा कहाँ जाएगा? कौन पहुँचाएगा? आपका देह पहुँचाएगा, आपका परिवार पहुँचाएगा, आपके पैसे पहुँचाएंगे। आत्मा को यदि दूसरी जगह पर ले जाने वाला है तो वो कौन है? तो ये सोच यानी संस्कार। तो आपके पास संस्कार क्या है, यानी कि आपकी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी क्या है? आप यहाँ से निकले और लाइसेंस के बिना निकले तो आपको वो पुलिस पकड़ेगी, यानी पेनल्टी होगी कि नहीं होगी? आपने जो पुलिस, आपकी पेनल्टी हो गई, सीधी बात है। अब सोचो कि लाइसेंस के बिना निकले, अब आपको पकड़ लिया, अब क्या बोलोगे? अरे ठहरो, मैं लेके आता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, आपको तो पता है मैं यहाँ कितने सालों से चल रहा हूँ, आप और मैं एक दूसरे से कितने मिले हुए। वो क्या बोलेगा? नहीं, कानून कानून, आपने जुर्म किया, आपका लाइसेंस नहीं है, आपको ये पर्ची ले लो, आपको ये इतना पैसे भरने पड़ेंगे। अब उस वक्त सजा मिल रही है, तब कायदे के हिसाब से लाइसेंस लेने जाओगे तो वो मंजूर करेंगे? आपका मृत्यु करीब आया ना, आपने सोच लिया नहीं नहीं नहीं, अरे अरे मैं तो भूल गया था, मेरे को जीवन अच्छा बनाना, अभी नहीं, अभी मैं बस धर्म करने लगता हूँ। क्या सब जुर्म माफ है? अंतिम समय पे गिना हुआ नौकर, क्या माफ है वो जुर्म? नहीं, जुर्म माफ है, मैं एक पूछ रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो भी 500 रुपए की पेनल्टी तो 200 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन पागलपन क्यों सिर पे ले लिया? लाइसेंस लेके ही चलना था ना, सिक्योरिटी लेके ही चलना था, सेफ्टी लेके ही चलना था ना, सुरक्षा क्यों नहीं बनाई? भविष्य की क्या योजना है? पल भर के बाद हर चीज संसार की क्षणिक है, आप मानने के लिए तैयार नहीं होगे तो कर्म कहीं पर भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार भी नहीं है। कर्म कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, क्षण भर आयुष्य है, आपको क्या करना है वो सोच लो। वहीं दलदल के कीड़े बनकर रहना है संसार में। आपके बाद ये पूरा संसार चलेगा कि नहीं चलेगा? आप क्या मान रहे हो? हाँ, अभी चला रहे हो ना, चलाओ, बड़े मजे से चलाओ, फिर देखो कौन साथ में रहता है। सोचो, एक छोटा सा भी दुख आता है ना, हेल्दी है हम,
कैपेबल है। छोटा सा भी दुख सिर्फ कहीं पर लगा है, हड्डी फसली, कोई भी परेशान हुए और कहीं पर भी ये ब्रेक हो गया और छोटा सा भी दुख हमको 10 दिन के लिए ये प्लास्टर करना पड़ता है ना 20 दिन के लिए, तो भी कोई हमारे साथ पार्टिसिपल को कोई भागीदार नहीं है हमारा। एक छोटे दुख में भी हमारा ये संसार हमारी आंखों के सामने पता चल रहा है कि हमको साथ देने वाला नहीं है। इस संसार से निर्मित इतने सारे पाप वो क्या साथ देंगे वहां पर? छोटी सी बात, सिर्फ सेंस क्लियर करनी है। छोटा सा दुख, कांटा चुभा ना, हाँ किसको दर्द हुआ? हुआ ना। आंखों में थोड़ी सी भी कोई थोड़ी धूल लग गई, किसको दर्द हुआ? ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से थोड़ा बहुत बुखार आया, किसको दर्द हुआ? ये सब हमको यदि सहन करना, तो इतने सारे कर्म बंधन के बाद दुख आएगा तो किसको आएगा? यानी ये सब तुम्हारा है कि पराया है? धारणा क्या है? निषेध। मुझे कंट्रोल करना है। मन तैयार कर दो कि ये इसके भाव, इसके बाद जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, उसका पूर्ण रूप से हर उत्तरदायित्व मेरा ही है। मुझे ही जवाब देना है, चाहे जुर्म किया हो चाहे फल मिला। क्योंकि आप यहाँ आए तब आपको भी पता नहीं था कि कौन थे ये दुनियादार। आप जा रहे हो और अनजान बन रहे, अपरिचित होके भ्रमणा में ही जी रहे हो कि सब मेरा है। अरे जो जैसे आए थे वैसे ही जाओ, हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारे यहाँ कोई होने वाला नहीं। जैसा जन्म हुआ ऐसा ही पुलकित मृत्यु होना चाहिए। जन्म एकदम पवित्र था, मृत्यु भी पवित्र होनी चाहिए। ये सब अंदर अंदर सब ये पूरी संसार की भावनाओं से तुम जंजीरों से बंधे होगे ना, तो छूटना भी मुश्किल है इस दुनिया से। और छूटना तो निश्चित है। कोई आया हो ऐसा कोई अमर पट्टा लेके, कोई ऐसा पावर लेके, कोई ऐसा अमृत लेके कि हाँ अमर बन जाए, तो खोज के लाना, हम भी ले लेंगे। हमारे गुरुदेव हो जाते, महावीर स्वामी हो जाते। देह का वियोग निश्चित है, देह के साथ संसार का वियोग निश्चित है। बस निर्माण ये करना है, कंट्रोल, निषेध, सुरक्षा। क्या भविष्य में मेरा यही जीवन रहेगा? 220 नंबर का 2220 पेज नंबर, और उसमें 10 नंबर का शब्द है तहा गय।